सच बताना कितने लोगों को पता है एमी अवार्ड्स जिसको टीवी का ऑस्कर बोला जाता है 5 साल पीछे 2020 में एक इंडियन शो उस अवार्ड को जीत के पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। फिर भी उस शो की एक्ट्रेस ने ये बोला कि उनके लिए वो अवार्ड मैटर नहीं करता क्योंकि उनके शो का कंटेंट ही काफी है उसे देखने वाले को अंदर से हिलाने के लिए। दिल्ली क्राइम की बात कर रही हूँ मैं, शायद पूरे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में बनने वाला वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा है ये, चाहे ओटीटी या फिर थिएटर, सब में वर्ल्ड क्लास। पिछले हफ्ते थिएटर में यामी गौतम ने दिखा दिया कि फिल्म को अच्छे होने के लिए बॉक्स ऑफिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी एक्टिंग ही काफी है पब्लिक को जीतने के लिए। तो अब बारी है एक और अंडररेटेड नाम शेफाली शाह, जो मेरे हिसाब से तो पूरे देश में नंबर 1 एक्ट्रेस की पोजीशन पे आती हैं। और ऐसा मैंने क्यों बोला वो आप शो देखकर समझ जाओगे। तो हाँ बॉस, दिल्ली क्राइम वापस आया है, सीजन 3 को साथ लाया है। अगर आपने पुराने दोनों सीजन नहीं भी देखे तो टेंशन नॉट, ये नई कहानी है, जीरो से शुरू हो रही है। एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ आपकी, एक फीमेल लीड है तो बाकी लड़कियों वाली मूवीज जैसा वन साइडेड तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस शो की हीरो और विलन दोनों ही एक औरत है। तो पिछले दोनों सीजन की तरह ये वाला शो भी रियल लाइफ क्राइम केस पे बेस्ड है, जिसके बारे में गूगल करते ही मेरी तो आत्मा ही कांप गई थी। एक छोटी सी 2 साल की बच्ची को एक औरत दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में अकेला छोड़कर भाग जाती है। लेकिन बच्ची के साथ जो हुआ था उसे सुनने से पहले वार्निंग देना चाहूंगी, ऐसी चीजें बताना दिखाना अलाउड भी नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा है। सर में बुरी तरह फ्रैक्चर, दोनों हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी, शरीर पे इंसान के दांत से काटने के निशान, और सबसे शॉकिंग चीज दोनों गालों पे प्रेस से जलाने का निशान साफ दिख रहा था। इस बच्ची को हॉस्पिटल में देखकर किसी ने सोचा नहीं होगा ये दिल्ली के इतिहास में होने वाले सबसे बड़े क्राइम रैकेट का भांडा फोड़ देगा, जो एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज को जन्म देगा। तो ये शो बेस्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इंसान को खरीदना और बेचना, जिसपे बहुत सी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। लेकिन दिल्ली क्राइम जैसा कुछ भी आज तक नहीं बना है, क्योंकि ये लड़कियों के बेचारेपन को बेच के आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे बैठे शैतान को इंटेलिजेंट तरीके से एक्सपोज करेगा। अक्सर लोग बोलते हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और इस सीजन के 6 एपिसोड 4 घंटे में देखकर आपको पता चल जाएगा वो बात एकदम सच है। बड़ी दीदी ये नाम दिल्ली पुलिस के कानों में ऐसे सुनाई देता है जैसे कोई गाली दे रहा है। एक औरत कैसे देश की राजधानी को अपनी उंगली पे नचा रही थी, पुलिस की नाक के नीचे से लड़कियों की बोली लगवा रही थी, वो भी देश के बाहर, इंटरनेशनल। लेकिन इतनी बड़ी माफिया डॉन का एक 2 साल की बच्ची से क्या लेना देना, ये सवाल जितना अजीब है उसका जवाब दिखाने का तरीका उतना ही डरावना, लेकिन मजेदार इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन। इस भयानक केस में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर जाएंगे, लेकिन क्लाइमेक्स में आप उस सोच को समझ पाएंगे जो एक इंसान से ये सब करवाती है। हुमा कुरैशी ने जिस बेशर्मी, जिस बदतमीजी के साथ इस सीजन को डोमिनेट किया है, आप हैरान रह जाओगे देखकर बॉलीवुड उनका ऐसा इस्तेमाल कभी क्यों नहीं कर पाया। दूसरी तरफ शेफाली शाह का कैरेक्टर बिना किसी बड़े एक्शन सीन, लंबे चौड़े डायलॉग, सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर पुलिस के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट लाने को मजबूर कर देता है। इवन इस शो के साइड कैरेक्टर्स सारे के सारे आपका ध्यान खींचेंगे। हम उनको इस शो में देखकर उनसे क्या सीख रहे हैं ये सवाल दिमाग में घूमते रहेंगे। 5 में से 4 स्टार्स देना चाहूंगी मैं, एक्टिंग, स्टोरी, डायरेक्शन और पुलिस का एक ह्यूमन साइड दिखाने के लिए। नेगेटिव बस एक है, लेकिन बड़ा है, क्योंकि बड़ी दीदी की कहानी सिर्फ सुनानी नहीं थी, उनके पास्ट को दिखाना चाहिए था, ताकि नफरत दिल में ज्यादा आए, शो के लिए इमोशंस बढ़ जाएं। सब कुछ छोड़ो, विद फैमिली इस शो को अभी तुरंत देखो। कोई अडल्ट सीन नहीं है, कोई वल्गर डायलॉग्स नहीं है, बस 2-3 गालियां हैं, वो संभाल लेना। टेक केयर, बाय बाय।